जय हिंद, नमस्कार दोस्तों आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं रेलवे एनटीपीसी को लेकर के। देखिए काफ़ी सारे छात्रों के अंतर्गत ये चीज़ें आपके होते हैं कि किस किस पोस्ट में टाइपिंग मांगे जाएंगे और कौन कौन से पोस्ट जो कि नॉन टाइपिंग वाले हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। और आप देखेंगे तो सबसे पहले नंबर पर आपको कौन सा आपको पोस्ट प्रीफरेंस आपको डालना चाहिए, इन सारे चीज़ों के बारे में आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे। इसके अलावा दोस्तों आप देखेंगे तो कलर विजन को लेकर के और जो है आइस को लेकर के रेलवे के अंतर्गत काफ़ी बड़ी एक समस्याएं रहती है। इसमें आपके क्या कुछ आपके कंडीशन रहते हैं, क्या आपका A1 है, क्या आपका A2 है, क्या आपका B1 B2 है, क्या आपका C1 C2 आपका है। इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। कौन सा आपको पोस्ट प्रेफरेंस जो है A1 B1 आपके A2 C2 के अकॉर्डिंग आपको जो है पहले आपको पोस्ट प्रेफरेंस यानी पहले आपको वरीयता देनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। क्लियर, आपके यहाँ से सारी चीज़ें आपका हो जाएगा। इसके बाद आपको किसी भी तरह के वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी। और सबसे ज़्यादा जो मेन चीज़ें होता है कि टाइपिंग को लेकर के काफ़ी सारे छात्र देखेंगे तो टाइपिंग में क्या होता है कि छट जाता है। CBT 1 आप क्वालिफाई करते हैं, फिर आप CBT 2 क्वालिफाई करते हैं, जो काफ़ी बेहतर तरीका से एग्जाम कंडक्ट होता है। और फिर आप टाइपिंग में अगर क्वालिफाई हो डिसक्वालीफाई होते हैं तो काफ़ी बड़ी समस्याएं होती है। तो इन सबों को लेकर के बात करेंगे। अब देखिए कुछ छात्र का जो है कमेंट आता है पोस्ट प्रीफरेंस जो है ये किस जोन के अकॉर्डिंग हमें जो है ये आपके डालने चाहिए। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर अगर देखेंगे आप सभी लोग, अगर हम बात करेंगे थोड़ा सा कटअप को लेकर के, पहले आप जैसे कि देखेंगे तो क्या है कि 2019 में आपका NTPC का आपका वैकेंसी आपका रिलीज हुआ था। यहाँ पर क्या है कि उस समय जो आपका EWS था, इकोनॉमिकली आपका वीकर जो सेशन था आपका, इसके अंतर्गत देखेंगे तो उस समय ये आपका नया कैटेगरी आपका जो है बनाया गया था। इस कारण से क्या है उस समय काफ़ी सारे अभ्यर्थी जो EWS नहीं बना पाए थे, जिसके कारण से आप देखेंगे तो किसी किसी जोन में क्या है कि EWS का जो कटअप है ये आपका CBT 2 की मैं बात कर रहा हूँ, CBT 2 का भी कटअप जो है ये आपका 45 रहा था। तो इसका एक सेक्शन आप दे सकते हैं कि जो आपका EWS का न बन पाने के कारण से ऐसा आपका हुआ था। लेकिन इस बार आपका ऐसा बिल्कुल भी आपका नहीं होगा, क्योंकि जो भी EWS के अंतर्गत आते हैं ये सभी अब क्या है कि आपका एक्टिव हो चुके हैं, जागरूक हो चुके हैं। तो EWS का भी कटअप इस बार आपका कम नहीं रहेगा। क्लियर है। यहाँ पर आप देख पाएंगे कुछ मैंने कटअप का जो है लिस्ट भी लगाया है, जैसे कि आप देखेंगे अजमेर की दोस्तों अगर बात करेंगे तो UR का आपका जो है 80 था। इसके अलावा अगर बात करेंगे OBC का तो ये आपका 77 आपका 22 था। अगर बात करेंगे EWS का तो देख लीजिए कितना कटअप यहाँ पर आपका फ्लक्चुएट किया है। तो ये मेनली आपका जोन पर आपका डिपेंड करता है कि आपने किस जोन से फॉर्म को अप्लाई किया है। आप सबसे पहले तो आप फॉर्म को जब अप्लाई करेंगे तो आपको ये देख लेना चाहिए कि किस जोन में कितने आपका वैकेंसी है और कहाँ पर आपके कंपटीशन आपके कम रह सकते हैं। हालांकि जैसे आपका आवेदन आपका शुरू होगा तो मैं उसमें आपको रिकमेंड करते रहूँगा कि किस जोन को आपको प्रीफेयर करना चाहिए जहाँ पर कटअप आपके कम रह सकते हैं। क्योंकि दोस्तों रेलवे का एक जो है एक खास बात ये है आपका कि इसमें क्या होता है कि किसी आप जोन में देखेंगे तो क्या होता है कि 45 कटअप रहता है, 46 कटअप रहता है, 44 कटअप रहता है। इसका देखिए मुख्य रीजन आपका यहाँ पर ये होता है, रेलवे का मेन सबसे बड़ा जो आपका डिसाइडिंग फैक्टर होता है ये आपका जोन होता है, किस जोन में कितना वैकेंसी है। और ज़्यादा वहाँ पर अगर एप्लीकेंट्स होते हैं तो ये क्या होता है कि कटअप पर काफ़ी ज़्यादा उथल फुथल आपको देखने को मिलता है। तो उस समय मैं आपको रिकमेंड करूँगा जब आपकी वैकेंसी आपका रिलीज होकर के जब आपका फॉर्म भरना शुरू हो जाएगा तो वहाँ पर सारी चीज़ें मैं आपको क्लियर करते रहूँगा। क्लियर है। इसके अलावा देखिए कलर विजन को लेकर के अगर दोस्तों बात करेंगे, फिर हम लोग नाइन टाइपिंग को लेकर के और टाइपिंग को लेकर के बात करेंगे। तो देखिए आपका क्या है, जैसे आप देखेंगे तो आपका जूनियर आपका कलर कम टाइपिस्ट है, ठीक है। इसके लिए देखिए आपका C2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आपके होने चाहिए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, जैसे कि दोस्तों आप देखेंगे तो आपका जो A2 आपका है और आपका B2 है ये थोड़ा सा आपका जो है स्टैंडर्ड आपका काफ़ी आपका हाई रहता है मेडिकल स्टैंडर्ड को लेकर के। अगर आपके आइज में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप उस पोस्ट को प्रीफर करें जिसमें कि आपका क्या है कि A2 और B2 आपका जो है मेडिकल स्टैंडर्ड आपका ना हो। इसको आप लास्ट में ही वरीयता दें तो आपके लिए बेटर होगा। अगर आपका इस प्रकार से किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करें कि C2 जो आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है इसको आप पहले प्रीफर करें। अब किस किस पोस्ट के लिए आपका C2 है तो यहाँ पर आप सभी लोग देखिए, जैसे कि आप जूनियर जो है कलर कम टाइपिस्ट की दोस्तों बात करेंगे, इसके अंतर्गत आपका C2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड आपका लिया जाता है। ये आपका प्रीवियस वैकेंसी है लेकिन मेडिकल स्टैंडर्ड वगैरह सारा कुछ आपका वही रहेगा। यहाँ पर देख पाएंगे कि उसका मैंने जो है सिर्फ आपको कटिंग लगाया है ताकि मैं आपको बेहतर तरीका से इन चीज़ों को डील कर पाऊँ। क्लियर है। ये देखिए आपका 10+ आपका 2 लेवल्स है जिसमें कि आपका C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है इसका, तो ये आपका जूनियर कलर कम टाइपिस्ट का है। इसके अलावा अकाउंट्स जो है कलर कम टाइपिस्ट की दोस्तों बात करेंगे, इसमें भी आपका C2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड लिया जाता है। इसके अलावा जूनियर जो है टाइम कीपर की बात करेंगे, इसका भी आपका C2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है। इसके बाद अगर देखेंगे तो आपका ट्रेन आपका क्लर्क है, ठीक है। इसके लिए अगर दोस्तों देखेंगे तो आप A3 वाला आप जो है ये आप सेकंड नंबर पर इसको आप वरीयता आप दे सकते हैं। इसके अलावा देखिए आपका जो है कमर्शियल क्लर्क कम जो है
कम आपका टिकट कलर का, तो ये आप B2 अगर आपके किसी प्रकार का ज़्यादातर आपका आइज़ में अगर प्रॉब्लम है तो पहले तो आप चेक करवा लें, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर इसको वरीयता देना है, तो इसको आप जो है सेकंड में ही इसको अगर प्रीफेयर करें तो आपके लिए बेटर आपका होगा। इसके अलावा देखिए अगर ग्रेजुएट पोस्ट की अगर दोस्तों बात कर ले हम लोग, तो यहाँ पर देखिए आपका जो आपका ट्रैफिक असिस्टेंट है, ये देखिए आपका लेवल आपका जो है आपका 4 के अंतर्गत आता है। इसमें आपका A2 मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा गया है, तो ये आप देख लेंगे अपने अकॉर्डिंग कि आपके क्या मेडिकल स्टैंडर्ड आपका है। गुड्स गार्ड दोस्तों अगर बात करेंगे, इसमें आपका देखिए A2 आपका मांगा गया है, ठीक है, जो काफ़ी अच्छा खासा वैकेंसी आपकी मानी जाती है। इसके अलावा अगर दोस्तों देखेंगे तो आपका जो है सीनियर आपका जो है कमर्शियल आपका क्रम जो है आपका टिकट क्लर्क है, इसमें भी आपका यहाँ पर देखिएगा तो B2 आपका मांगा गया है। अब देखिए C2 वाले की अगर बात करेंगे तो आपका सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, जिसके लिए आपका C2 मेडिकल स्टैंडर्ड है। जूनियर अकाउंटेंट देख पाएंगे कि अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए आप देखेंगे तो आपका C2 है। इसके अलावा कॉमर्शियल क्लर्क अप्रेंटिस के लिए आपका देख पाएंगे आपका B2 है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर के लिए आपका A2 आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है। अब यहाँ से आपको डिसाइड करना है, यहाँ से दोस्तों आपको डिसाइड ये करना पड़ेगा कि आखिर जो है किस किस पोस्ट में आपका क्या है, आपका टाइपिंग है। अगर आपका टाइपिंग नहीं है तो आप किस किस पोस्ट के लिए आप जो है पोस्ट प्रेफरेंस को पहले आप रख सकते हैं, क्योंकि आप यहाँ पर अगर आप मान लिया जाए कि आपने अगर B2 अगर आपने यहाँ पर C2 अगर आपने यहाँ पर चुन लिया है, अगर आपका इसमें टाइपिंग अगर मांग दिया जाए तो फिर आप फंस जाएंगे। अगर आपका टाइपिंग भी नहीं है तो यहाँ पर आप समझिए कि किस किस पोस्ट के लिए आपको टाइपिंग आपको चाहिए होता है। तो यहाँ पर जैसा कि आप देख पाएंगे, इसमें देखिए यहाँ पर आपका क्लियर आपका समझ में आ जाएगा किसमें किसके आपका जो है आपका टाइपिंग चाहिए होता है और किसमें आपका नहीं चाहिए होता है। तो यहाँ पर देखिए आपका C1 वाला है, इसके लिए आपको टाइपिंग चाहिए। नॉन टाइपिंग वाला यहाँ पर आपको दिया गया है, जैसा कि आप लोग देख पाएंगे। इसे क्लियर समझने के लिए यहाँ पर आइए, यहाँ पर देखिए आपका क्लियर हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर देखिए आपका जैसे कि जूनियर आपका क्लर्क कम टाइपिस्ट है, इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पर आपका क्या है कि आपका जो है टाइपिंग आपका स्किल इसके अंतर्गत आपको मांगा गया। या फिर अकाउंटेंट क्लर्क कम टाइपिस्ट की बात करेंगे तो इसके अंतर्गत भी आपको टाइपिंग आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके अलावा जूनियर कम कीपर की बात करेंगे तो इसके लिए भी आपको यहाँ पर जो है टाइपिंग आपको देना पड़ेगा। अब दोस्तों अगर बात करेंगे हम लोग जो है आपके ट्रेन क्लर्क है, इसके लिए आपको किसी प्रकार के टाइपिंग की आवश्यकता है आपको नहीं है, तो इसके लिए आप यहाँ पर जो है फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं। क्लियर है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए आपका क्या है कि आपका जो है कॉमर्शियल आपका क्लर्क जो है आपका यहाँ पर दिया गया है, टिकट आपका क्लर्क दिया गया है, कॉमर्शियल कम टिकट आपको क्लर्क दिया गया है, तो इसके लिए भी आपको टाइपिंग नहीं चाहिए होता है। इसके अलावा अगर मित्रों आगे बढ़ेंगे आप लोग सब लोग, यहाँ पर देखिए आपको दिया गया है ट्रैफिक असिस्टेंट। ये आपका देख पाएंगे कि आपका लेवल 4 का आपका पोस्ट है, जिसमें कि कंप्यूटर आपका बेस्ट एप्टीट्यूड आपको देना। इसके अंतर्गत भी आपको टाइपिंग देने की आवश्यकता नहीं है। गुड्स गार्ड की बात करेंगे, जिसे भी आपको ट्रेन मैनेजर कर दिया गया है, इसके लिए भी आपको टाइपिंग देने की आवश्यकता नहीं है। सीनियर अगर बात करेंगे कॉमर्शियल कम टाइपिस्ट क्लर्क का, तो इसके लिए भी आपको जो है टाइपिंग देने की आवश्यकता नहीं है। अगर वही दोस्तों बात करेंगे कि आप अगर सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए आवेदन करते हैं तो आपको जो है टाइपिंग की आवश्यकताएं होंगी। इसके अलावा अगर बात करेंगे जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट का, इसके लिए भी आपको यहाँ पर टाइपिंग आपको देने की आवश्यकता होगी। सीनियर टाइम कीपर की बात करेंगे तो यहाँ पर आपको टाइपिंग देने की आवश्यकताएं होंगी। तो टाइपिंग भी एक मेन डिसाइडिंग आपका फैक्टर होता है। आगे अगर दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर दिया गया है कॉमर्शियल अप्रेंटिस की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जैसा कि देख पाएंगे इसके लिए आपको टाइपिंग देने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा स्टेशन मास्टर के लिए भी टाइपिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों आपका कंप्यूटर एप्टीट्यूड आपको टेस्ट आपको यहाँ पर देना है, ये आपके टाइपिंग ना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो आपका इसके लिए भी आप सभी लोग जो है फाइट अप कर सकते हैं। तो ये सारी इसके अंतर्गत आपका चीज़ें हैं, जिसके अंतर्गत दोस्तों आप देखेंगे तो आपका टाइपिंग आपका नहीं मांगा गया है। तो इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए और यहाँ पर जो आपको मेडिकल स्टैंडर्ड दिया गया है, तो आपको खुद से आपको जज करना है कि आप किस पोस्ट के लिए आप जो है आप एलिजिबल हैं और किस पोस्ट के लिए आप फाइट कर सकते हैं। ये आपका मेडिकल स्टैंडर्ड है। अगर आइज में किसी प्रकार का प्रॉब्लम है तो आप कोशिश करें कि आप जो पहले प्रीफरेंस देंगे आप जो है C2 वाले को ही दे, तो आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपका बेटर होगा। और ये आपका +2 लेवल आपका है। और ग्रेजुएशन लेवल की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर आपको चीज़ें आपको दिया गया है, जिसमें कि C2 आप देख लीजिए कहाँ पर आपको दिया गया, तो इसको आप प्रीफर करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। और देखिए जोन के लिए भी अगर बात करेंगे तो जोन के लिए मैं आपको जो है ठीक है जोन के लिए अगर बात करेंगे तो इसका अलग से आपको कल वीडियो आ जाएगा, जिसमें कि प्रॉपर तरीका से मैं आपको जब भी इसका फॉर्म आपका शुरू होगा इसको मैं आपको प्रीफर करूंगा जिस भी जोन को, तो आप कोशिश करना उसी जोन को डालने का, क्योंकि उस समय आपका क्लियर हो जाएगा कि कितनी जोन में कितना वैकेंसीज है और कितने जोन में आपका जो है कितना अभ्यर्थी फॉर्म अप्लाई आपके कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें आपका उस समय आपका क्लियर हो जाएगा। बाकी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक देंगे। जो लोग चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो या फिर वीडियो अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिले। और मैं आपको बता दूं कि जो भी छात्र रेलवे जो है
के लिए स्पेशल आप तैयारी करना चाह रहे हैं एनटीपीसी का, तो कम्प्लीटली हमारे ग्रुप पर जो है आपको टेस्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, A to Z आपका प्लस SK का कम्प्लीटली आपका कोर्स आपको प्रोवाइड किया जाएगा, खान सर प्लस आपका ज्ञान बिंदु GS एकेडमी का। अगर बेहतर आप तैयारी करना चाहते हैं इस नंबर पे कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारा कुछ आपको बता दिया जाएगा, जिसमें कि A to Z आपका बुक्स प्रोवाइड किया जाता है, चाहे SK हो चाहे खान सर हो या ओवरऑल जो भी आपके रिलेटेड आपके जो है आप प्लेटफॉर्म आपको किरण पब्लिकेशन हो, इन सभी का कम्प्लीटली आपको क्या है कि मटेरियल्स भी आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, प्लस आपका टेस्ट विद डिस्कशन के साथ आपको सारी चीज़ें A to Z आपको रिवीजन PDF अलग से आपको वन लाइनर फॉर्म में प्लस आंसर हाईलाइट करके दिया जाता है, ताकि आप प्रॉपर तरीका से A to Z आप चीज़ों को क्लियर अप कर पाएंगे और फुल आपको कम्प्लीटली आपको कोर्स भी प्रोवाइड किया जाता है। तो बाकी मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। 99 इसका फी आपका रखा जाता है, जिसके लिए आप बेहतर तरीका से आप सारी चीज़ों को आप क्लियर कर पाएंगे। ये कम्प्लीटली आपका शुरू कर दिया गया, तो जो भी छात्र इच्छुक है इस नंबर पर कॉल या SMS करके आप इंक्वायरी ले सकते हैं, सारी चीज़ें आपको बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।